आज के वीडियो में आप जानेंगे परमात्मा निराकार है या साकार। वैसे तो हमारे संस्कृति के अनुसार निराकार साकार दोनों है, परंतु एक वीडियो मिला मुझे। आइए पहले उसे देखते हैं। के जो गुरुजी हैं वो तत्वदर्शी हैं। हाँ हाँ, जो निरंकार का दिखाई दे वही तत्वदर्शी संत है। दर्शकों देखिए, जो निरंकार को दिखा दे वो तत्वदर्शी है। एक चपरासी को लाया वीडियो बनाने के लिए। रामपाल के चेले यही करते हैं। अब इस चपरासी ने कहा कि इसका जो गुरु है, जिन्होंने निराकार को दिखा दिया, वो तत्वदर्शी है। अरे अकल के अंधो, क्या निराकार आंखों का विषय है? क्या निराकार को देखा जा सकता है? कि कुछ भी खाली हो, जरा से पत्ता पत्ता फूल पर डाल पर रोए रोए में विराजमान है। बंधुओं, आप लोग जितने भी रामपाल के चेले देखते हो ना, एक भी नहीं आएगा डिबेट के लिए। इसी तरह से वीडियो बना के लोगों को भ्रमित करना, लोगों को गुमराह करना और एक फर्जी कबीर परमात्मा के नाम से दुनिया में दुकान चलाना, इनके झूठा गुरु ने भी तो यही किया था। पर इसको देख पाना जब तक तत्वदर्शी संत नहीं दिखाएगा। जब तक तत्वदर्शी संत नहीं दिखाएगा। क्या निराकार परमात्मा? अरे निराकार परमात्मा आंखों का विषय नहीं है, ठीक है। इसीलिए रामपाल जैसे पाखंडी गुरु ने क्या किया, एक कबीर परमात्मा को बना दिया कि देखो यही परमात्मा है। परमात्मा तो साकार है। एक मंदबुद्धि व्यक्ति धर्मशास्त्र का विचार करता है और कहता है कि परमात्मा निराकार है। अरे सामने आओ भाई, वीडियो बना के फायदा नहीं, ठीक है। जो भी पुस्तक आपके झूठा गुरु ने लिखा है, सब के सब गलत है, एक भी सही नहीं है। मैं सूक्ष्म वेद में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वह की डार, जिसको निरंजन भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष ज्योति निरंजन वह की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पाक रोशन। ये सूक्ष्म वेद है। हमारे सनातन संस्कृति में सूक्ष्म वेद या सूखा हुआ वेद कहाँ से आ गया, जो ये पाखंडी गुरु ने कहा? सूक्ष्म वेद का हवाला देके कहता है कबीर अक्षर एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। कबीर अक्षर एक पेड़ है, कहाँ लिखा है? हमारी भगवत गीता से दिखाओ, हमारे जितने भी सनातन संस्कृति के ग्रंथ है वहां से दिखाओ कि कबीर अक्षर एक पेड़ है, दिखाओ। झूठा गुरु ने अपना दुकान चलाने के लिए बहुत ज्यादा झूठ बोला। हमारे ईशा उपनिषद कहता है कि परमात्मा साकार है और निराकार भी है, ठीक है। वो परब्रह्म पूर्ण है और वो कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। अब ये कार्य ब्रह्म क्या है, ये ना तो पाखंडी गुरु रामपाल को पता था और ना रामपाल के चेले को, क्योंकि परमात्मा साकार और निराकार दोनों है, ठीक है। जी सर, यानी कि आप जी कहना चाहते हैं तत्वदर्शी संत आप जी के हरदेव सिंह जी महाराज जी जी जी, उन्होंने तभी तो दिखाया कि ये देखो तत्वदर्शी संत परमात्मा को दिखाया कि ये निरंकार है, यही नहीं आता यही नहीं जाता, यही एक है। आज के समय के जो तत्वदर्शी है वो तो जेल में है, और वो कौन है? झूठा गुरु रामपाल। वो तो निराकार है, केवल प्रकाश दिखता है। कुछ तो सुनी सुनाई के अनेका दिन दिख भी जाता होगा, तो प्रकाश भगवान नहीं है। इतनी धूर्तता और इतनी मूर्खता हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि ये व्यक्ति धूर्त होने के साथ साथ मूर्ख भी है। भगवान गीता में कहते हैं, ये तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम परिउपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम इंद्रियाग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। परंतु जो पुरुष इंद्रिया के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होता है। अगर निराकार और साकार दोनों के विषय में जानना है ना, तो भगवान के उपदेश को देखना होगा कि भगवान ने क्या कहा। ऐसे धूर्त प्राणी रामपाल की बातों से कुछ नहीं होता, ठीक है। और ये देखो भगवान ने क्या कहा, न च मत्स्थानि भूतानि पश्यामि योगमैश्वरम भूत भृन्ना च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। रामपालियों को तो वर्तमान भूत और भविष्य के विषय में बिल्कुल नहीं पता।
इसका मतलब भगवान परमात्मा सबसे पहले है, ठीक है। और भगवान ने ये भी कहा ना कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। तो भगवान कहीं गए नहीं है भाई, भगवान यही है और वही कार्य ब्रह्म है जो हमारी उपनिषदों ने कहा कि वो परमात्मा पूर्ण है, ठीक है। हाँ जी। अरे मैं वही पूछ रहा था उस दिन जो पूछा था। क्या अरे गीता में कबीर परमात्मा कहाँ है, जरा आप पढ़ के सुनाइए तो। यार ऐसे है ना, तू पागल है, ठीक है ना, बदतमीज आदमी है तू, बात करने लायक है नहीं। अभी मेरे गुरुजी के बारे में इतना अभद्र व्यवहार कल तुमने किया, तुमसे तो बात करना ही बिल्कुल गलत है। अच्छा, वो गुरु होने के लायक है? तू शास्त्रों को मानता कहाँ है? बिल्कुल मानते हैं। हमारे शास्त्र कितने हैं ये बताइए पहले। शास्त्र तेरे बाप का नहीं है ये, तू समझ रहा है ना, तेरे बाप का है ये, तेरे बाप का नहीं है। शास्त्र सबके लिए है। हाँ, रामपाल को कहाँ से मिला? आपका अधिकार ठीक कैसे है हो ना, गया? सबके लिए। बस तू बात मेरे से मत कर, तेरे जैसे बदतमीज आदमी से मैं बात नहीं करता। वालों के लिए ये शास्त्र कहाँ से हो गए? ऐसा है ना, तू बात मत कर मेरे से, मैं तेरे से बात जो बदतमीजी से पेश, हम लोग बदतमीज आदमी है नहीं। परमात्मा मानने वालों के लिए ये हमारे सनातन शास्त्र कहाँ से हो गए? ये सनातन शास्त्र जो है ना, देखो परमात्मा के घर से ही सारा आता है। अरे यार बोलने तो दो। बोलना नहीं, मैं बात ना कर तू, मेरे तेरे से बात नहीं करना। सुन तो ले मेरे भाई। मैंने क्या सुन ले, तुम बदतमीज आदमी है। सुनिए ना, तेरी बात क्या सुनूं मैं, बात मत कर किया कर तू। अच्छा सुनिए, हेलो। हाँ ना, मैंने मना कर दिया, तू बात क्यों करता है? नहीं, मैं मतलब कि एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या सवाल? तेरे से सवाल देख, ऐसा है ना, जो आदमी बदतमीज है उसे कोई हम बात नहीं करते, ठीक है ना। ये तो दर्शक सुनेंगे ना बदतमीज कौन है, सुन तो लीजिए, सुन तो। दर्शक क्या सुनेगा, क्या सुनेगा तुम? क्या तो क्या क्या कहना चाहता हूँ, तुमने सारी बदतमीजी का हद कर दिया। तू मेरे को फोन ना कर, ठीक है ना। सुनिए तू ना, तेरे दिमाग, तू समझ नहीं सकता, तू समझ नहीं सकता। कॉल काट के भागिए मत, मुझे बोलने का मौका दीजिए। भाग बोलना क्या है, क्या बोलेगा तू बता। मैं क्या बोलेगा? सुनिए तो। हाँ बता, क्या बोलेगा? हमारे सनातन शास्त्रों में कबीर परमात्मा कहाँ है? अगर हमारे सनातन शास्त्रों में कबीर परमात्मा नहीं है तो उस शास्त्र में आप लोगों का अधिकार कहाँ से हो गया? जवाब दीजिए। तू नहीं समझेगा ना। शास्त्रों में अगर कबीर परमात्मा नहीं है तो सारे शास्त्रों में है का अधिकार कहाँ से हो गया? सारे शास्त्रों में है, सारे शास्त्रों में। तू नहीं समझ सकता, तेरे को कौन समझाएगा? तेरे को समझ ही नहीं है, कैसे समझेगा? देखिए गाली दे रहा है मुझे। नहीं समझ ही नहीं सकता तू। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।